लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजद ने भाजपा के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जितनी बार बिहार आएंगे उतना ही ज्यादा फायदा महागठबंधन को होगा। राजद नेता चितरंजन गगन ने कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिन जिन क्षेत्रों में मोदी जी का कार्यक्रम हुआ उन क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवारों की करारी हार हुई थी और महागठबंधन के उम्मीदवार विजय हुए थे। इस बार तो एनडीए की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। 2020 में एनडीए हाफ हुआ था, 2024 में साफ होगा। राजद प्रवक्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में बिहार के लोगों के सामने नौकरी, जातीय जनगणना, आरक्षण में बढ़ोतरी, संविदा कर्मियों के लिए मानदेय में वृद्धि, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार की जो मिसाल कायम की है, बिहार की जनता उसकी तुलना एनडीए के 17 साल के शासन से जरूर करेगी। 17 वर्षों तक बिहार में और 10 वर्षों से केंद्र की सत्ता में रहे एनडीए नेताओं को बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि कल मोदी जी और नीतीश जी एक ही मंच पर होंगे, तब निश्चित रूप से जनता यह जानना चाहेगी कि उस डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ जिस पर मोदी जी ने सवाल उठाया था और जेडीयू द्वारा बाल और नाखून दिल्ली भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता यह भी जानना चाहेगी कि मोदी जी द्वारा 2014 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के वादे के साथ ही प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी, स्विस बैंक में जमा काले धन को लेकर सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए देने, किसानों की आय दोगुनी करने सहित अन्य वादे का क्या हुआ। नीतीश जी ने पटना विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग सार्वजनिक रूप से की थी, उसका क्या हुआ। राजद प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिसका जन्म हुआ है वह भी आज मतदाता बन गया है। वह तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल और एनडीए के 17 वर्षों के कार्यकाल को देख रहा है। चुनाव से जुड़ी ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।